हंस रही है नाती को गोदी में उठा के। हाँ देना पपीता हंस रही है ले पपीता पपीता हमारी ठीक है पपीता के पास जा काट ले। अब हुआ रहने दो भैया वो मेरा पपीता काट तो रही पपीता कहाँ है गिरो काट रही है गिरो ना गिरो पपीता दे रहा देख ले आंखें खोल के देख ले। मैंने रख दिया है पपीता को, अब तू आंखें खोल के देख सकती है। ये रही तेरी बबीता जिसको तू कह रही है पपीता पपीता। आखिरकार तूने भी इसको पपीता कह ही दिया। लाजमी कोई ना कोई बात होगी जिसका लगता है अब तो पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो औरत है ये पपीता ना ये तेरी डिलीवरी में आई, ना ये तेरे बच्चे के छठी में आई, ना ये फरिया के बर्थडे में आई है। वरना ये जो औरत है हर वक्त आती रहती थी। बस एक मौका चाहिए होता था, एक बहाना चाहिए होता था घर के अंदर एंट्री करने की और वीडियो बनाने की। तो आप लोग देख सकते हो ये मैंने ख़ास वीडियो जो बनाई है ख़ास तौर में बबीता के ऊपर से, तो वो इसलिए बनाई है कि आप लोग देख सकते हो मेरी एक यूट्यूब की फैमिली है, उसने मुझे कहा कि आप देखें कि अंजलि जो है किस तरीके से मजाक उड़ा रही है और सीमा जो है और सचिन जो है ये किस तरीके से खिलखिला रहे हैं, आप ये लाजमी वीडियो बनाना। तो ख़ास उसके कहने में उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आपका मैंने जो है कमेंट भी आगे शो कर दिया था, आपने देख लिया होगा। और अब आप ये देखो जो हकीकत बात है कि इसकी डिलीवरी हुई है। अब ये क्या कहती है कि हुआ भी ये इसके कहने के मुताबिक बेटे की पैदाइश हुई है, ठीक है, इसके कहने के मुताबिक। भले वो बेटे की पैदाइश हुई हो या ना हुई हो या चाहे किसी की भी हो, अब आप इसी को ही अंदाज़ा लगाओ कि जब ये छोटी वाली भारती है जो ये मीरा है, ये जब पैदा हुई थी तब ये बबीता इसके साथ साथ थी, डिलीवरी रूम में भी थी। लेकिन इस बच्चे के पैदाइश में जो कि बेटा है, इसके कहने के मुताबिक इसका बेटा है, तो इसकी डिलीवरी के टाइम में बबीता नहीं थी। जाहिर सी बात है बबीता रानी का और इसका लाजमी किसी न किसी बात से बहस हुई है, जिसकी वजह से इनका आना जाना बंद हो चुका है। और अब ये जब मैंने वीडियो बनाई है ना, इतना मैं गारंटी से बोलती हूँ, अब देख लेना किसी भी बहाने बबीता आएगी ज़रूर और ये भी मिलाएगी। फिर ये यही कहेगी वीडियो बना के कि काफ़ी लोग हमें कह रहे थे कि हमारा झगड़ा था, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था, बस झूठ मनगढ़ंत कहानियाँ बना के अब उसके बाद ये लोगों को सुनाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में इनका हुआ है झगड़ा और हो सकता है, लेकिन खैर इसने अगर बच्चों के ऊपर से इसको झगड़ा करना होता तो ये पहले करती। याद होगा आप लोगों को जब इसने फरवा को चुंडी मारी थी गलत जगह पे, तब उस वक़्त इसने बबीता को अपने घर के अंदर एंट्री दी हुई थी, तब इसने मना नहीं किया। तो अब खा कि ये किसी भी बात से मना करेगी। हाँ ये और सी बात है कि जब ये डांस कर रही थी बबीता के बेटे के साथ, तब उस बात से सचिन और बबीता लोगों का इस बात से झगड़ा हो सकता है, बाकी और कोई वजह नहीं होगी इससे हटके। और आपने देख लिया होगा ये जो इस सीमा की बड़ी बहन है, देखा जाए तो बड़ी बहन हुई ना, जबकि इसकी उम्र में और सीमा की उम्र में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसकी उम्र के हिसाब से आप देख लो, ये लेकर आई है सीमा के लिए तीरा। आप लोग देख लेना, दिखने में ही लग रहा है कि ये कोई तीरा उठा के लाई है। और जैसे कि आप लोग को पता होगा, वो बोलते हैं ना जब भैंस गोबर भी निकालती है, ताज़ा ताज़ा गोबर होता है, तब इसी कलर का होता है और ऐसे ही होता है, नरम मुलायम। ये ऐसा लग रहा है कि गोबर उठा के इसके लिए लेकर प्लेट में तशरीफ़ कर रही है कि आप जो है वो इसको खा लीजिए, नोश फरमा लीजिए, आप ये चीज़ खा लें। अब हो सकता है ये गोबर भी खाती होगी तो बोलेगी थोड़ी कि ये गोबर प्लेट के अंदर सजा के मेरे लिए लाया जा रहा है, क्योंकि ये तो हर चीज़ खा रही है। जैसे कि अब आप लोगों को पता ही है ना कि जब ये एपी सिंह के कहने में वहाँ बैठी हुई है, तो क्या एपी सिंह ने जैसे कि कहा था कि इसने गौ-मूत्र पिया हुआ है और इसने सब कुछ, इसने मतलब वो सारे चीज़ें किए हुए, भले नहीं किए हों या भले बंद कैमरे के आगे इसने की भी हो, तो एपी सिंह तो कह रहा है ना, तो ये कर सकती है भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है।
क्योंकि ये पियक्कड़ औरत है तो इसीलिए इसके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी ना की जाए। अब आप ये देखें कि इसने, ये जो बुढ़िया है, इसकी उम्र की, सीमा की उम्र की, इसने बच्ची को ले तो लिए। अब ये बच्ची जो है, जैसे कि अभी ये मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था, बबीता के पास रहती थी। अब ये बच्ची को भी बबीता के पास नहीं भिजवाते। लाजमी सी बात है कि इस बच्ची के भी साथ आप लोगों ने देखा होगा ये लोगों की वीडियो कैसे कैसे आती है। ये इतनी बड़ी उम्र की औरतें हैं लेकिन शर्म नाम की इन लोगों को चीज़ ही नहीं है। वो ऐसे कि छोटी बच्ची से भी अपने गाल, जैसे कि ना, गाल खिलवाते हैं। ये तो बच्ची है, मासूम है, इसे थोड़ी ना किसी चीज़ का पता है, तो लेकिन ये चीज़ें करते। अब आप ये देखें कि ये आज की वीडियो में क्या कह रही थी, आज की या कल की, मुझे सही मानों में याद तो नहीं है क्योंकि मुझे ये बात भी बताई गई है, मैंने सुनी है। तो मैं ये कह रही हूँ, ये क्या कह रही थी कि मुझे ना फ़ीड नहीं आ रहा है, बच्चे को मैं फ़ीड नहीं करवा सक रही क्योंकि मुझे दूध नहीं आ रहा। तो अभी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जिस माँ ने अपनी बच्चा डिलीवर किया होगा वो सारी माँओं को पता होगा कि तीसरे दिन लाजमी थोड़ा थोड़ा करके दूध की स्टार्टिंग होती है। तो इसको 6 दिन हो गए, तो 6 दिन के अंदर अंदर इसको कैसे दूध नहीं आ रहा, कैसे ऐसा मुमकिन हो सकता है। यहाँ तक के पहले बच्चे से लेके इसकी जो फरवा बतूल है, वहाँ तक पैदाइश हुई थी, तब तक इसको 4 बच्चों के दौरान आ रहा था, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ख़ास इन 2 बच्चों के दौरान इसको नहीं आ रहा। पहले तो ये था कि ये जैसे कि पल्लू लटका के, जैसे कि ये साड़ी का, उसको मीरा को तो रखती थी अपने यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर वीडियो में वो चीज़ें इसने बताई नहीं है। और यहाँ तक कि उसको भी इसने बोतल में डाल दिया था छोटी उम्र में ही। आप लोगों ने सब ने देखा होगा इसकी सारी वीडियो। जो वो बच्ची जो है मीरा, वो बोतल में दूध पीती थी, ठीक है, आज दिन तक वो बोतल में ही दूध पी रही है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इस बेटे के टाइम में भी इसको दूध नहीं आ रहा हो। और आपने देखा बेटा किसकी तरह लग रहा है, आप ज़रा ये बच्चे को नोट करना। इस बच्चों का नाक इतना पिन्ना और जैसे कि दबा हुआ नाक, जबकि इसके 4 बच्चों के नाक जो है आप लोग देख सकते हो दबे हुए नहीं है, लंबे नाक है। तो इस 2 बच्चों का ऐसे कैसे दबे हुए नाक वाला ये बच्चे हो सकते। यहाँ तक कि आप सचिन की भी नोज़ देख लो, वो भी लंबी है, वो भी छोटी है नहीं, जैसे कि पिन्नी नाक नहीं है, छोटी नाक वाला नहीं है, पापड़ जैसा नाक है और भयानक मुंह है। आप लोगों को सब पता होगा, जैसे कि एक शीशनाग हो गया, पूरे शीशनाग जैसा तो सचिन दिखता है। तो वैसे शक्ल वाले के इतने, ये कहता है कि ये इसके बच्चे हैं, तो इतनी तब्दीली क्यों है? क्यों ना ये सीमा के ऊपर बच्चे गए, क्यों ये सचिन के ऊपर बच्चे नहीं गए, क्यों ये बच्चे मुख्तलिफ लग रहे हैं? आप लोग नोट कर लीजिए। मैंने तो ये चीज़ नोट कर लिए, बाकी आप लोग को जैसा बेहतर लगे आप लोग देख सकते हो। अब ये जो है, ये जो गोबर जो है, गोबर का क्या मैं अब कहूँ, जैसे कि बकरी को भी जो मोंशन लग जाते हैं, ये अब वो मोंशन खाएगी, गोबर खाएगी। तो खा ले, ऐश कर ले, ये गोबर तुझे मुबारक हो क्योंकि तू इसी चीज़ की लायक है और किसी चीज़ की नहीं। तो तेरे साथ यही